प्यारे दोस्तों, इंतज़ामिया की लापरवाही की वजह से कश्मीर के अंदर जितने भी आसार कदीमा हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। उनके ऊपर किसी तरह की कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। 16वीं सदी से लेकर 18वीं सदी के दौरान यानी कि रंजीत सिंह की हुकूमत के दौरान इन गुरुद्वारों को तामीर किया गया। इस जगह पर बिल्कुल वाज़ेह पता चल रहा है कि जहाँ पर अंदर पत्थर इस्तेमाल किया गया और उस गारे के साथ उसे लगाया गया, ऐसा है जैसे कि आज के दौर के अंदर ईंट को जो है वो बनाया जाता है सांचे के अंदर। गुरुद्वारा खासी ऊंची जगह पर बनाया गया, तो इसको ऊपर जाने के लिए रास्ता बनाया गया। यहाँ से सीढ़ियाँ खासी सारी लगी हैं, तो चलते हैं ऊपर की तरफ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रावलाकोट आज़ाद कश्मीर के अंदर मौजूद सिखों के दौर का बना हुआ ये गुरुद्वारा जो कि खस्ता हाली का शिकार है, यहाँ पर आज भी मौजूद है और एक कश्मीर की सकाफती तारीख का मुँह बोलता सबूत अब भी यहाँ पर मौजूद है। प्यारे दोस्तों, गुरुद्वारा होता क्या है और इस गुरुद्वारे की तामीर कब हुई, आज की वीडियो में इसकी मुकम्मल डिटेल आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम जानते हैं कि गुरुद्वारा होता क्या है। और ये छोटा सा बना हुआ एक पहाड़ नुमा जो यहाँ पर एक कमरा है, तो इसका मकसद क्या है और यहाँ पर इसको किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता था। दरअसल ये जो गुरुद्वारा है, ये जो छोटा सा कमरा आप देख रहे हैं, ये सिखों की इबादत गाह है। यहाँ पर सिख कम्युनिटी के साथ ताल्लुक रखने वाले लोग अपनी इबादत करते थे और ये जो जगह है, इस जगह के ऊपर वो लोग अपनी मुक़द्दस किताब जिसे गरनत साहब कहते हैं उसको यहाँ पर रखते थे और फिर उसकी यहाँ पर तिलावत भी किया करते थे। प्यारे दोस्तों, उस जमाने में इन जगहों पर कीर्तन यानी कि भजन और लंगर तकसीम किया जाता था और दीगर मजहबी और समाजी सरगर्मियाँ यहीं पर तश्कील दी जाती थी, इस छोटे से एक बने हुए कमरे के अंदर, जिसकी आज कंडीशन आप देख सकते हैं कि यहाँ की दीवारें कैसी हो चुकी हैं और इस जगह का हाल जो है वो क्या हो चुका है। लेकिन अभी तक ये आसार कदीमा के अंदर ये कमरा बिल्कुल सेफ है और यहाँ पर इसकी जो तर्ज तामीर थी पुराने दौर की वही है, इसमें कोई तब्दीली नहीं की गई या इसे नए अंदाज से नहीं बनाया गया, बल्कि उसी दौर का ये बना हुआ कमरा अब भी मौजूद है। गुरुद्वारे के इस कमरे की तामीर के अंदर पत्थर का इस्तेमाल किया गया है, जो कि बहुत ही इंतहाई सफाई के साथ इसे तराशा गया और बनाया गया। ये उस दौर के मिस्त्रियों की जो सबसे ज़्यादा अच्छी कैटेगरी थी, ये वो लोग थे जो कि इन पत्थरों को तराशते थे और इनकी सफाई के अंदर किसी तरह का कोई शक शुबा नहीं है। बिल्कुल ऐसा है जैसे कि आज के दौर के अंदर ईंट को जो है वो बनाया जाता है सांचे के अंदर, तो उस तरह से इस गुरुद्वारे के पत्थरों को तराशा गया और साफ़ सुथरी हालत में इन पत्थरों को यहाँ पर लगाया गया। इसी तरीके से अगर इसके छत की बात करें तो छत के ऊपर भी पत्थरों के साथ और मिट्टी के साथ इसकी छत को बनाया गया। यहाँ पर छत के ऊपर थोड़े से बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया गया, जगह इन पत्थरों को अगर यहाँ पर रोकने की बात की जाए तो मिट्टी के साथ इन पत्थरों को इधर रोका गया था। तो इसी वजह से यहाँ पर देखिए आज थोड़ी बहुत घास भी उगाई है इसके ऊपर। सर्दियों के मौसम में इसके ऊपर बर्फबारी होती है और गर्मियों के मौसम में यहाँ पर अच्छी खासी घास जो है वो उगी होती है। लेकिन यहाँ पर नीचे की जानिब आप देखेंगे इस गुरुद्वारे को, तो इसकी जो दीवारें बुनी गई हैं पत्थरों के साथ, इंतहाई सफाई वाला काम यहाँ पर किया गया और इसके कोने जो हैं वो बनाए गए हैं वो भी पत्थरों से, लेकिन पूरा पत्थर इस्तेमाल किया गया इसमें। यहाँ पर इसको तोड़ा नहीं गया बल्कि दोनों तरफ इसको पत्थर पूरा लगाकर बनाया गया। तो ये वाकई में एक हैरत अंगेज़ बात है कि इस पत्थर को यूं तराशना और फिर इसकी कोने वाली ईंट बना देना और पूरे गुरुद्वारे के अंदर इस तरह की पत्थरों की बनावट को बनाकर लगाना, ये बहुत ही ज़बरदस्त काम है भाई। जहाँ से इसका अंदर जाने वाला गेट है, इस जगह से इसकी खासी खस्ता हाली जो है वो दिखाई दे रही है। लेकिन इसकी छत की अगर यहाँ से बात करें तो ये देखिए यहाँ से इसकी छत तकरीबन खासी टूटी फूटी है। तो इस जगह पर बिल्कुल वाज़ेह पता चल रहा है कि जहाँ पर अंदर पत्थर इस्तेमाल किया गया और उस गारे के साथ उसे लगाया गया, तो ये जो पत्थर लगाया गया या फिर जो मिट्टी इस्तेमाल की गई, इसे जलाया गया है ताकि ये मजबूत रहे और फिर मजबूती के साथ। तो आज कितना अरसा गुजर जाने के बाद भी आप देख सकते हैं कि ये गुरुद्वारा बिल्कुल उसी हालत में है और सेफ यहाँ पे खड़ा है। अभी तक इसके ऊपर कोई भी उस तरह की एक्टिविटी नहीं हो सकी, क्योंकि तो मौसमी हवाले से हो, यहाँ पर सर्दी भी अक्सर पड़ती है, गर्मी भी यहाँ पर होती है और बारिशें भी बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन उसके बावजूद ये गुरुद्वारा अपनी हालत को अब तक बरकरार रखे हुए है और ये वाकई में हैरत अंगेज है। यार दोस्तों, आज़ाद कश्मीर की तारीख के अंदर अगर गुरुद्वारों की तामीर की बात की जाए तो ये 16वीं सदी से लेकर 18वीं सदी के दौरान यानी कि रंजीत सिंह की हुकूमत के दौरान इन गुरुद्वारों को तामीर किया गया। 1780 से सन 1839 के दौरान इन गुरुद्वारों को तामीर किया गया और उस वक़्त से लेकर अब तक इन गुरुद्वारों की जो तामीराती काम थे उसी तर्ज के ऊपर आज भी यहाँ पर मौजूद है और यही आसार कदीमा हैं जो यहाँ पर आज भी मौजूद हैं और इनके ऊपर नए तर्ज का कोई काम नहीं किया गया। वही मटेरियल और वही तर्ज बनावट आज भी यहाँ पर मौजूद है। सिख मत के बानी गुरु नानक देव जी ने
16वीं सदी के अंदर कश्मीर के अंदर दौरा किया तो उन्हीं की याद के अंदर यहाँ पर बहुत सारे गुरुद्वारे उस वक्त तामीर किए गए। उन्हीं गुरुद्वारों में से कुछ ऐसे भी आसार कदीमा के अंदर जो आज भी यहाँ पर मौजूद है, और ये एक गुरुद्वारा भी उन्हीं तामीरात में शामिल है। सन 1819 में जब महाराजा रंजीत सिंह ने कश्मीर को फतह किया तो उस वक़्त उस दौर के अंदर इसने बहुत सारे गुरुद्वारे कश्मीर के अंदर बनवाए, और कुछ ऐसे थे जो पहले से बने हुए थे। उन गुरुद्वारों की तज़ीन व आराइश का काम भी बड़े ज़ोर शोर के साथ उस वक़्त किया गया। यार दोस्तों, सन 1846 से 1947 के दौरान जब ये डोगरा हुकूमत यहाँ पर होती है, यानी कश्मीर के अंदर जब डोगरा राजा हरी सिंह की हुकूमत आती है, तो उस वक़्त बहुत सारे गुरुद्वारों को ख़त्म कर दिया जाता है, और जो पहले से मौजूद थे उनको मुकम्मल तौर पर, और जो बाकी उसके बाद जो बनते थे उनके ऊपर भी पाबंदी लग जाती है। तो ऐसी सूरत में नए तर्ज के जो गुरुद्वारे थे वो बिल्कुल भी तामीर नहीं होते, बल्कि वही पुरानी तामीर के जो थे उनको भी तकरीबन यहाँ से ख़त्म कर दिया गया था। 1947 के बाद जब डोगरों की हुकूमत ख़त्म होती है तो उसके बाद मुसलमान इस कश्मीर को फतह करते हैं, और मुसलमान आज तक उसके बाद कश्मीर के अंदर आज़ादी से रह रहे हैं। लेकिन उससे कबल जितने भी गुरुद्वारे यहाँ पर बचे हुए थे पूरे कश्मीर के अंदर, जो गुरुद्वारे रह चुके थे, यानी कि डोगरा हरी सिंह के दौर के अंदर जो रह चुके थे, वो अब तक आसार कदीमा के तौर पे कश्मीर के अंदर मौजूद हैं। तो इनमें किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं की गई है, बल्कि जैसे ये तामीर किए गए थे उसी तरह से अब तक ये मौजूद है। मज़ीद इनके ऊपर कोई काम नहीं किया जा रहा, और ना ही यहाँ की इंतज़ामिया इनके ऊपर कोई काम करना चाहती है। उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ यही हो सकती है कि इनकी जो नेचुरली थे, जो प्रॉपर तरीके से बनाए गए हैं, उस वक़्त की जो फ़न तामीर थी उसको बरकरार रखा जाए, और फिर उन लोगों की याद में इनको बाकी रखा जाए जो उस वक़्त के इनकी तामीरात करते थे। इस गुरुद्वारे को जिस जगह पर बनाया गया है, ये खासी हाइट है, यहाँ पर ऊंची जगह है रावलाकोट के अंदर। तो यहाँ से अगर नीचे रावलाकोट सिटी की तरफ देखेंगे तो बहुत खूबसूरत शहर का व्यू आपको देखने को मिलेगा। ये देखिएगा, ये सारा रावलाकोट सिटी है जो यहाँ से बिल्कुल वाज़े तौर पर दिखाई देता है। आज के दौर में नई तर्ज तामीर के तहत यहाँ पर कुछ झूले और कुछ बैठने की जगह यहाँ पर लगा दी है, ताकि जो लोग यहाँ पर देखने के लिए आते हैं तो उनको थोड़ी सहूलत मैसर हो। इस तरफ से अगर देखेंगे तो इंतहाई खूबसूरत व्यू आपको देखने को मिलेगा चारों तरफ से इस गुरुद्वारे से। इस गुरुद्वारे तक पहुँचने के लिए आपको पक्की सड़क मिलेगी, जो कि रावलाकोट मेन रोड से तकरीबन 5 से 7 मिनट का रास्ता है यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो आप बासन यहाँ पर गाड़ी लेकर आ सकते हैं, और इस गुरुद्वारे की जो बनावट है वो बिल्कुल वही है जो पुराने दौर में तामीर की गई थी। यार दोस्तों, इंतज़ामिया की लापरवाही की वजह से कश्मीर के अंदर जितने भी आसार कदीमा हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। उनके ऊपर किसी तरह की कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। यहाँ पर सयाहत के लिए इस तरह की जगहों की ऑलरेडी कमी है, और फिर जो यहाँ पर मौजूद हैं उनमें भी तकरीबन लापरवाही बरती जा रही है। इसकी वजह से ये खासी खस्ता हाली का शिकार हैं, और शायद के देखभाल इनकी ना की गई और इनको ना संभाला गया तो ये कुछ ही अरसे के बाद मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो सकते हैं। गुरुद्वारों के साथ ताल्लुक़ रखने वाले कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आज भी इन जगहों को जानते हैं और अच्छी तरह से इन जगहों को पहचानते भी हैं। अगर कोई ऐसा शख्स है जो मेरी इस वीडियो को देख रहा है, इस गुरुद्वारे को जानने वाला है, तो मुझे इसका नाम बड़ी कोशिश की कि पता करूं, लेकिन इसका नाम मुझे मालूम नहीं हो सका। तो मुझे काइंडली इसका अगर नाम कोई बता दे तो बड़ी अच्छी बात हो जाएगी। यार दोस्तों, इन गुरुद्वारों की तामीरात या फिर आसार कदीमा की जो तामीरात हैं बिलखुसूस, उनको देख कर ये चीज़ बिल्कुल वाज़े पता चल जाती है कि पुराने दौर के अंदर भी अगरचे टेक्नोलॉजी नहीं थी, अगरचे उनके पास बहुत बड़ी सहूलियात नहीं थी, लेकिन फ़न तामीर और सफाई सुथराई जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त उस वक़्त भी थी, और उन लोगों के हाथों में जो हुनर है वो कमाल का हुनर था। तो ये गुरुद्वारा है, इसकी बनावट भी उसी चीज़ को वाज़े करती है कि उन लोगों के हाथों के अंदर कितनी सफाई थी और उन लोगों की तर्ज़ बनावट कितनी प्यारी थी। प्यारे दोस्तों, आज़ाद कश्मीर के अंदर मौजूद या फिर दुनिया भर में जहाँ कहीं भी मौजूद आसार कदीमा हैं, तो उनसे हमें बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं और बहुत सारी चीज़ें देखने को हमें मिलती हैं। इसकी दीवारों के ऊपर कुछ भी आज महसूस नहीं होता कि क्या लिखा हुआ था और क्या नहीं, चूँकि बहुत ख़राब हो चुकी हैं इसकी दीवारें, और अब तो इसके अंदर बहुत सारा लोगों ने लिख के इनकी दीवारों को जो है ना बहुत ख़राब कर दिया। तो अब इसकी छत जो है वो प्योर है, उसी दौर की है, और अभी तक ये वाज़े तौर पर देखी जा सकती है कि इसकी छत ठीक है, क्योंकि हर बंदा इतनी आसानी से ऊपर नहीं पहुंच सकता। लेकिन दीवारें जो हैं वो खासी ख़राब कर दी गई हैं और बहुत सारा कुछ इनके ऊपर लिखा गया है, तो पता ही नहीं चलता आपके यहाँ पर क्या है और क्या नहीं है। प्यारे दोस्तों, आसार कदीमा यकीनन किसी भी मुल्क के लिए या किसी भी जगह के लिए बहुत कीमती हुआ करते हैं, और उनकी हिफाजत करना हमारे ऊपर लाजिम और ज़रूरी होता है, ताकि आने वाले लोगों को इस चीज़ से बाखबर किया जाए
اور پھر اس چیز کو تازہ کیا جائے کہ پرانے دور کے اندر کس طرح کا فن تعمیر ہوا کرتی تھی اور کس طرح سے لوگ یہاں پر بسا کرتے تھے۔ اسی طرح کی تاریخی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار بھی ہمیں ضرور کیجئے گا کہ آپ کو کشمیر کے اندر موجود تاریخی مقامات کیسے لگتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔